कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके घर वाले भी सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। इससे पहले की क्लास में हमने प्रश्नावली 11 कक्षा 10 की प्रश्नावली 11 की 6 सवाल नंबर 6 और 5 करा था। इससे पहले हमने सवाल नंबर 6 और 5 करा था, 6 और 5, जिसमें कुछ क्षेत्रफल दिए हुए थे, त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड आदि के, वो निकाले थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। क्वेश्चन 7 और 8 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है? त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या कितनी? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। ये केंद्र मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हम 12 सेंटीमीटर, और एक इधर मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है इसमें सवाल में कि इसकी कोई जीवा है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये कोई जीवा है, ये जीवा है, तो ये केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 120 डिग्री, ये है 12 सेंटीमीटर, 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये क्या कर रहा है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि ऐसा डायग्राम बनेगा। ये कोई वृत्त हो गया, ये जीवा हो गई, ये हो गया, और ये 12, ये 12, ये लंब हो गया, ये ओ है, ये एम है, ये ए है, ये बी है। हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं कोई बिंदु आर, तो हमें ए आर बी, या फिर ऐसे कहें हम ए एम बी आर भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? पहले ये देख लो, हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन सा होगा? ये इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 120 डिग्री के कोण वाला त्रिज्यखंड, ये इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसमें से इस त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? त्रिभुज ए ओ बी के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो इससे क्या प्राप्त होगा? वृत्त का वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं इस सवाल को, हल करते हैं इसको हम। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर, और एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 120 डिग्री। ये कोई जीवा है, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना है? 120 डिग्री। हम डायग्राम बनाते हैं इसका। तो हमने डायग्राम बना लिया। ये ऐसा कोई त्रिज्यखंड बन रहा है, ओ ए बी, ये त्रिज्यखंड है, ये बिंदु है एम, और ये बिंदु हम आर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये जो अंदर वाला त्रिभुज है ये हमने यहाँ बनाया है। ये क्या है? ओ ए बी एम। ओ ए कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये इधर वाली भी 12 सेंटीमीटर है। ओ एम हमें ज्ञात करनी है, और ए बी, ए एम और एम बी, ये भी हमें ज्ञात करनी है। ये दिया हुआ है। चूंकि हम जानते हैं, पहले हम वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। पाई कितना है? पाई लिखते हैं अपन 3.14,
और आर का मान है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू थीटा है 120/360। आगे में इसे सरल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 36 में 12 का भाग जाएगा 3 बार। तो इसको ऐसे लिख रहे हैं 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 1/3 और 3 का भाग इसमें जाएगा 4 बार और 12 को 4 से गुना करेंगे तब 48 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3.14 इंटू 48 और इसको गुणा करने पर ये कितना आएगा, इसको सरल करने पर आएगा ये 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इस त्रिभुज से इन भुजाओं को प्राप्त करते हैं। त्रिभुज ओ ए बी से यहाँ थीटा कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री। ये कोण 60 डिग्री है, ये है 90 डिग्री। तो 180 त्रिभुज के तीनों कोण क्या आएंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और कोण ए तो है हमारे पास, ए तो है नहीं, कोण ए निकाल रहे हैं, कोण ए तो है नहीं, कोण ए प्लस कोण बी है कोण एम। हमें त्रिभुज लेना है ए ओ एम लेना है। तो ए ये एम हो गया और ये हो गया ओ, ये एम है। कोण एम है हमारे पास 60 डिग्री प्लस ये है 90 डिग्री बराबर क्या है 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर अपने पास आ जाएगा 30 डिग्री, ये आएगा कोण ए 30 डिग्री आएगा। अब हम ये 30 डिग्री हो गया, साइन कोस और टेन ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से कोण ये ओ एम प्राप्त करेंगे। एक तो हमें ओ एम ज्ञात करनी है और एक हमें ए एम ज्ञात करनी है, एक ए एम ज्ञात करनी है, ओ एम ज्ञात करनी है और ए एम ज्ञात करनी है। तो हम लगाते हैं, पहले तो हम निकालेंगे लंब निकालेंगे, फिर आधार निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है इस कोण का ओ एम और कर्ण है 12, तो ये कर्ण है 12 और साइन 30 डिग्री का मान क्या आएगा, साइन 30 की वैल्यू आएगी 30 1/2 बराबर ओ एम बट्टे 12 या ओ एम बराबर 6, ओ एम बराबर 6 सेंटीमीटर। ओ एम तो निकाल ली हमने, अब हम ए एम निकालेंगे। पुनः साइन 60 डिग्री बराबर, अब हो जाएगा ये नहीं, कोस 30 डिग्री का मान निकालेंगे हम। पुनः कोस 30 डिग्री बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो आधार ये होगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है, आधार है ए एम और कर्ण है ए ओ। तो ये क्या हो गया, कोस 30 डिग्री का मान आएगा अपने पास √3/2 बराबर ए एम कितना है, ए एम है ज्ञात करना हमें ए एम, और ये क्या है ए ओ है 12 डिग्री 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या आएगा ए एम बराबर 12/2 गुणा √3 या ए एम बराबर 6√3। अब हमारे पास ए एम भी आ गए त्रिभुज की, इस त्रिभुज की ये भुजा भी आ गई और ये भुजा भी आ गई, और त्रिभुज के जो मध्य बिंदु है ये रेखा है ओ एम रेखा, बिंदु ओ से एम तक जो रेखा है ये इस पर लंब है। रेखा ओ एम
लंब है ए बी पर, इसलिए ए एम बराबर एम बी होगी, ए एम बराबर एम बी होगी तथा ए एम प्लस एम बी बराबर ए बी होगी। ये हमें इसमें बताना पड़ेगा, ये हमें बताना पड़ेगा इसमें। आगे है, ये हमें बताना पड़ेगा। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए ओ एम का क्षेत्रफल, ए ओ एम का क्षेत्रफल नहीं निकाल के हम पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार क्या है, आधार हमारे पास है 2am या AB, गुणा में क्या है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमने ये निकाली है इसकी OM, ऊंचाई हमारे पास आई है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो मैं मान लिखता हूँ 1/2, इसमें 1/2 गुणा 2 इंटू AM आई है 6√3 गुणा 6, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल और 6 से 6 गुणा हो गए, तो ये हो जाएंगे 36√3। 36√3 क्या है अपने पास, 36√3 आया संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है, यानी कि अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो इसलिए अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आया 150, ये तो आया 150.6, 150.72, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 36√3, यह है वृत्तखंड का नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 36√3। अब 36√3 को हम गुणा करते हैं, ये आएगा 36√3 बराबर होगा, 36√3 बराबर आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 150.72 माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आगे सरल करेंगे तब ये कितना आएगा क्षेत्रफल इसका, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, कितना होगा, ये होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं अगला। अगले क्वेश्चन में क्या है कि 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेमी लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, फिर दूसरे सवाल में क्या कहा है, घास चर सकता है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेमी लंबी रस्सी के स्थान पर 10 सेमी लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो हम डायग्राम कैसे बने, ऐसा डायग्राम है, ये 15 मीटर भुजा है इसकी, और ये रस्सी की लंबाई है
5 मीटर। रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। इसको एकदम तनी हुई रस्सी मानना है। रस्सी एकदम तनी हुई होगी। इसमें तो जैसे दिखाया वैसे ठीक है, रस्सी एकदम तनी हुई होगी और यहाँ तक ये बंधा हुआ है और इस तरफ यहाँ घोड़ा है, इसके मुंह की तरफ, यहाँ से घोड़े को मान लो। अब यहाँ डायग्राम नहीं बन सकता एकदम किताब में जैसा, वैसे आप यहाँ से समझ लो यहाँ तक घोड़ा है। तो पहले तो हमें इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना। फिर क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर से, पहले 5 मीटर रस्सी की लंबाई थी, फिर इस खूंटी से 10 मीटर लंबी कर दी रस्सी को। रस्सी को कितनी कर दी, यहाँ तक की कर दी। 5 से हो गई 10 मीटर, 5 से 10 मीटर कर दी। तो ये क्षेत्रफल बढ़ गया। और हमें पहले सवाल में तो ये क्षेत्रफल निकालना है, 5 सेंटीमीटर ऐसे सरे जा सकता है ये वाला क्षेत्रफल। तो ये तो डिग्री है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। पहले तो हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिज्याखंड का एक चतुर्थांश बन गया, चतुर्थांश या त्रिज्याखंड बन गया। और फिर हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए हम करते हैं इस सवाल को। वृत्त की त्रिज्या या प्रारंभ में वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर, तथा वर्ग की भुजा बराबर 15 मीटर। वर्ग की भुजा दी हुई हमें 15 मीटर। तो हमें इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो त्रिज्या तो वृत्त की सेम होगी, 15 मीटर होगी, उससे हमें वृत्त की भुजा का कोई काम नहीं है। तो वृत्त के वर्ग के, ऐसे लिखते हैं हम इसको, वर्गाकार घास के मैदान में घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला भाग क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा कोण बन रहा है 90 डिग्री का, आर का मान है 5 सेंटीमीटर। तो मान रखते हैं हम 22 बटे पाई का मान 3.14 रखना है। तो 3.14 इंटू आर है 5 इंटू 5 इंटू थीटा है 90 बटे 360। तो 5 और 5 तो 25 हो जाएंगे। ये तो हो गई 25, 3.14 गुणा 25 गुणा 90 बटे 36 यानी 9 चौक 36, 1 बटे 4 बचेंगे। और 1 बटे 4 बचेंगे, इसको सरल करेंगे तब क्या आएगा, ये आएगा 3.14। तो इसको सरल करेंगे तब इसको भाग 25 में 4 का भाग लगाएंगे तब तो आएगा 6.25। और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तब कितना आएगा, तब आएगा 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो प्रारंभ में है। फिर त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। त्रिज्या को कितनी कर दिया जाएगा, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। तब वर्ग का क्षेत्र, तब इस भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये तो हमने फर्स्ट सवाल कर लिया। अब हम इसका सेकंड सवाल करेंगे। सेकंड सवाल क्या है, रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर कर देने पर चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। देखो करते हैं हम वृद्धि, यहाँ करते हैं, अगले यहाँ करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर तो ये भाग था, अब 5 से 5 और बढ़ा दिया, 10 कर दिया इसको। यहाँ से
यहाँ तक का हो गया। तो ये क्षेत्रफल तो था ही। अब हमें इस क्षेत्रफल का, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा? पहले तो हम निकालेंगे इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एम ओ डी। एम ओ डी वाले क्षेत्रफल को निकालेंगे। फिर हम इस छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे उसमें से, तो घटाने से इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। त्रिज्यखंड 10 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, या फिर हम करेंगे पाई का मान है 3.14, आर का मान इसने 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो 10 इंटू 10 इंटू थीटा का मान है 90 360, तो ये तो हो जाएगा 314। ये इस तरह लिख दें हम इसको, 3.14 गुणा 100 गुणा 1/4, यानी कि 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 चौक 36, 9 का भाग 36 में 9 का भाग जाएगा 4 बार, और 36 का भाग 90 में 360 में 90 का भाग भी 4 बार जाएगा, और इसमें 100 में 4 का भाग जाएगा 25 बार। तो 3.14 गुणा 25, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 314/4। अब 314 में 4 का भाग देते हैं अपन, तो ये क्षेत्रफल कितना आएगा अपना? 78.1 सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर आएगा। यानी बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 78.1 मीटर स्क्वायर। अब चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई? 78.1 माइनस, देखो पहले 78.1 माइनस, इससे पहले कितना प्राप्त करा था हमने? इससे पहले ये निकाला था, ये 19 ये यहाँ निकाला था हमने 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखते हैं 19.63 मीटर स्क्वायर। तो ये बाकी करेंगे तब क्या आएगा? आखिरी सवाल हमारे पास इतना, इसका आंसर आएगा 58.47 मीटर स्क्वायर। 58.47 मीटर स्क्वायर आएगा, जो कि फाइनल उत्तर है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आएगा। कोई कमी रही है तो आप ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें अगले सवाल करेंगे।